Akash Institute, one of the top coaching centers in Srivijayapuram for NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers, और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके Srivijayapuram. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Srivijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूजनीय स्वामी सुदानंद महाराज जी, सम्मानित अतिथि श्री प्रकाश अधिकारी जी, मेरी सभी शतायु की तरफ जा रहे वरिष्ठ नागरिकगण, मेरे इसी लघु भारत के सभी भाई बहन, पर्यटक भाइयों भगिनियों, मेरे मीडिया के सभी साथी जो आज इसके कार्यक्रम को हमारे इस द्वीपों में ही नहीं YouTube के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। हमारे हिंदी के उच्चतम शब्दों का चयन करते हुए हमारी जो मंच की संचालिका हैं, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। इतनी शुद्ध हिंदी में कहां से शब्दों को लेकर के आज इस कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने हमको बहुत ही पुरानी यादों को ताजा कराया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं 1987 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया। साउथ पॉइंट में एक सौदागर जी थे, कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में उन्होंने कुछ दिन काम किया था। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे आजाद हिंद फौज के विषय में। आज हम स्वतंत्र हुए, ये आजादी हमको ऐसे नहीं मिली। हमको ये आजादी बहुत ही कठिन रास्तों को अपनाते हुए, कांटे भरे रास्तों पर चलते हुए, हमारे जो शहीदों ने जो फांसी का फंदा हंसते हुए चूम गए और देश को हमको आजाद दिलाने के लिए अपना जीवन दिया, उनकी बदौलत हमको ये आजादी मिली। आपको पता होगा, चाहे वो आक्रमणकारी मुगल हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, सबने हमारे देश को लूटा, हमारा धर्मांतरण कराया। आज हमारा जो लघु भारत है, यहां पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी लोग मिलकर क्यों रहते हैं? क्योंकि इस द्वीपों की जो मिट्टी है, इसमें आजादी की खुशबू है। हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं। आज जो इस कार्यक्रम को यहां सुनने के लिए आए, वो भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, जहां पर भारत माता की जय बोलते हुए जिनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलते हुए अपना जीवन को इसी सेलुलर जेल में उन्होंने न्योछावर किया अपने देश के लिए। चाहते तो भी अपने घर में आराम से सो सकते थे। वीर सावरकर चाहते वो भी अपने घर में आराम से रह सकते थे। भगत सिंह चाहते वो अपनी मां के साथ में आराम से रह सकते थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते, उनको क्या लेना देना था आजादी से। उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में उच्चतम स्थान ग्रहण करते हुए आईएएस की परीक्षा पास की थी। चाहते तो अंग्रेजों के यहां बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गुलामी के रास्ते को नहीं चुना, उन्होंने आजादी के रास्ते को चुना। उन्होंने भारत मां को
मुक्त कराने का रास्ता चुना और उन्होंने एक आवाज उठाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज वो नारा हमारे जब कानों में गूंजता है तो सही मायने में अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, भगत सिंह नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, राजगुरु नहीं होते, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना जीवन दिया, उन्होंने साधारण मार्ग नहीं अपनाया, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, उन्होंने अंग्रेजों की सेना में नौकरी नहीं की, उन्होंने हमको ये समुद्र के तट पर आज जो हम इन लहरों का आनंद ले रहे हैं, आज जो हम कल कल करती ये समुद्र की लहरों की आवाज सुन रहे हैं, आज ये खुश होकर बोल रही है, हे मेरे भारत के बच्चों, ये देश की आजादी तुमको आसानी से नहीं मिली है। मैं गवाह हूं, समुद्र कहता है मैं गवाह हूं सेलुलर जेल का। जब फांसी कट से आवाज निकलती थी, जब घंटों की आवाज दूर दूर जाती थी, जब फांसी के फंदे पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को चढ़ाया जाता था, तो मेरा हृदय भी कांप जाता था। ये समुद्र आज हमको आशीर्वाद के रूप में बता रहा है। इसीलिए इस आजादी को हमने जो आसानी से ग्रहण नहीं किया, मित्रों, मेरी बहनों, आपके अंदर भी झांसी की रानी का खून है, आपके अंदर भी सुभाष चंद्र बोस का खून है, आपके अंदर भी भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद का खून है। आइए हम शपथ लें ऐसे खून का कि हम अपने भारत माता की आन मान शान को कभी नीचे नहीं आने देंगे। हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखों को फोड़ देंगे, ऐसा हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। क्योंकि मैं अधिक यहां न बोलते हुए, बहुत ही हमारे वक्ता यहां पर हैं, स्वामी जी का आपको सुनने का जो बौद्धिक मिलेगा, बहुत ही उनका उच्च कोटि का बौद्धिक होता है। मैं तो एक राजनीतिक क्षेत्र से हूं, लेकिन कभी कभी स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे जन्म तो उत्तर प्रदेश में दिया, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं उस परमात्मा का जिसने मुझे अंडमान निकोबार का रास्ता दिखाया, और मैं जहां पर आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के चरणों की धूल में मैं अपना आगे की जिंदगी को बिता रहा हूं। मित्रों, अधिक समय न लेते हुए मैं अपने युवा साथियों से बोलना चाहता हूं। आज पूरे देश की तरह हमारे देश में भी जिस तरह से नशीले पदार्थ, जिस तरह से मादक द्रव्य आए, आज हमारे अंडमान के हर द्वीप पे भी ऐसा सुनने को मिलता है, वो अपने पैर पसार रहे। हमारे आजादी के लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उन महान क्रांतिकारियों ने हमको सही रास्ते पर चलना सिखाया था। जब हमारा देश आजाद हुआ, आपको पता होगा, आप सब यहां के वासिंदे हैं, जब वीर सावरकर जी जेल के अंदर घुसे तो डेविड वैली बोलता है, वेल सावरकर, 1953 में आपको छोड़ दिया जाएगा। सावरकर जी को बोला, क्या आपको लगता है आप 1953 तक ये देश में रह पाएंगे? मित्रों, कई लोगों को नाम मिलता है, आप जाइए सेलुलर जेल के अंदर में कितने क्रांतिकारियों के चित्र लगे हुए हैं। किसी की 18 साल, किसी की 22 साल, किसी की 25 साल की आयु में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। इसलिए इस आजादी को हम संभाल के रखें, सुभाष चंद्र बोस जी को अपने हृदय में रखें, तभी उनकी सच्ची हमारी श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि ये देश आगे बढ़ने की कगार पर आ चुका है। यह देश को पकड़ना मुश्किल है। इस देश का युवा जाग चुका है। इस देश के युवा के अंदर में अब क्रांतिकारियों की बातें आ चुकी हैं। यह देश का युवा अपने इतिहास को पढ़ना सीख गया है। आपने देखा होगा, नील और हेवलॉक
जब मैं अपने युवाओं से पूछता था, इसका नाम शहीद द्वीप और सुराग द्वीप कर दिया गया, आपको कैसा लगता है? तो मेरे युवा भाई और बहन बोलते थे, नील एयरब्लॉक बहुत अच्छा नाम था। जब मैं दोबारा पूछता था, नील और एयरब्लॉक कौन थे, आप जानते हैं? नहीं। मैं बोला, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वध किया था वो नील और एयरब्लॉक थे। तब युवा बोलता, अच्छा ऐसा है, तो ये अच्छा किया, ऐसा नाम बदला गया। इसलिए हमको दूर रखा गया अहिल्याबाई होलकर से, दूर रखा गया रानी लक्ष्मीबाई से, दूर रखा गया शिवाजी महाराज से, दूर रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम से, दूर रखा गया अब्दुल हमीद से। हमको पढ़ाया गया अकबर महान, औरंगजेब महान, रजिया सुल्तान, ब्रिटिश मैकाले, इनको हमको शिक्षा में पढ़ाया गया। इसलिए मित्रों, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग भारतीय हैं। पहले हमारा देश, फिर हम स्वयं, फिर हमारा और कोई धर्म है। आज आपने देखा होगा, अपने देश के लिए हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबने मिलकर के आजादी दिलाई। तो आइए, जिन लोगों ने हमको आजादी दिलाई है, उस आजादी को हम सही तरीका से शायद रखें, संभाल कर रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।